अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाजरीन, आज की तलाश के साथ मैं मौजूद हूं रायवंड में, जहां पे 18 साल लड़की को उसकी अपने वालिद ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। असल मामला क्या है, ऐसी क्या गैरत थी जिसमें वालिद ने अपनी 18 साल बेटी अरूज को कत्ल किया, जानेंगे आज की तलाश में। आइए हमारे साथ। हमारे साथ इस टाइम अरूज के चचा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जॉनसन जी जॉनसन, कैसे हैं आप? शुक्र खुदा का। ठीक है, घर सब ठीक ठाक है? अच्छा, मुझे बताएं कितने भाई हैं आप? 4 भाई हैं। ठीक हो गया, सब शादीशुदा हैं? सब शादीशुदा। एक ही घर में रहते हैं कि अलग अलग घरों? अलग घरों में रहते हैं। इस घर में कौन रहता है? भाई रहता है, उनकी बेटी रहती है। तो वो सब किधर गए हैं अब? बाकी एक का भाई ये साथ वाला घर है, एक इधर आता नहीं, वो दूर है, और सामने मेरा घर। सामने आपका घर है। तो कितना टाइम हो गया आपकी शादी को, भाई की शादी को? उनकी शादी को तकरीबन कोई 23-24 साल हो गए। 23-24 साल। वो सबसे बड़े भाई थे आपके? मेरे सबसे बड़े भाई थे आपके। अच्छा, तो भाइयों का, बड़े भाइयों का तो बड़ा प्यार होता है ना? बिल्कुल। तो उनकी औलाद से जो है, बाकी जो भाई हैं वो भी उस तरह से प्यार करते हैं। तो उनकी इकलौती बेटी थी वो? नहीं। अच्छा, बड़ी बेटी की शादी हुई है। अच्छा, छोटी बेटी, उनसे छोटी। उनके कितने बच्चे थे? दो बेटियां। 2 बेटियां ही थी उनकी। तो माँ, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटियां हैं आपकी भी? 2 बेटियां। 2 बेटे। तो वालिद का तो ऑब्वियसली बड़ा प्यार होता है, आप भी बड़े प्यार से रखते हैं। तो आपकी तो भतीजी रही है ना वो अरूज, तो पहली औलाद थी घर में। तो कैसा रहा है उसके साथ ताल्लुक आपका? बहुत अच्छा। अच्छे से रही हैं आप लोग? पहली बच्ची आई थी ना खानदान में? दूसरी बच्ची वो उससे छोटी थी वो? अच्छा, की शादी कर दी थी। तो आपकी गोद में खेली है और बड़ा प्यार से रहा है। पढ़ती थी? इनकी मामा जो थी ना, अच्छा, वो तकरीबन ये 8 महीने की छोड़कर चली गई थी। छोड़कर चली गई थी? छोड़कर कहाँ गई थी? वो अपने घर वापस चली गई थी। बेटी थी। अच्छा, उन्होंने तलाक ले ली थी, भाई के साथ उनकी बनती नहीं थी। वो बेटियों को छोड़कर चली गई थी। तो लोगों ने ये संभाला खुद। अच्छा, आप लोगों ने संभाला है। कितने साल शादी रही थी भाई की? भाई की तकरीबन कोई 6 साल शादी रही। 6 साल शादी रही थी? 5 या 6 साल। 5। तो कोई घरेलू नाचाकियां थी या वैसे ही? उनका नहीं बने एक दूसरे के साथ उनकी, तो वो उनका तलाक हो। तो 8 महीने की बच्ची छोड़कर चली गई वो, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा? तो आपकी तो बेटी हुई ना वो एक तरह से? बिल्कुल सही। तो भाई ने उसके बाद शादी नहीं की दूसरी? नहीं, इसने कहा मैंने अपनी बेटियों के साथ ही जिंदगी गुजारनी। सारी उम्र उन्होंने बेटियों के सर पे जिंदगी गुजारी है। क्या उम्र है उनकी? बेटी की उम्र थी 18-19। 18। और भाई की? भाई है कोई 48 साल। 48 साल, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो आपके वालिद साहब हैं? नहीं, नहीं है। तो वो वालिद साहब की जगह पे थे आपके, एक तरह से ना मोहब्बत उस तरह से बड़े भाई की तरह रहे हुए हैं। तो अरूज पढ़ती थी, क्या करती थी? घर ही रहती थी। घर ही रहती थी वो? पढ़ाई वगैरह, स्कूल वगैरह गई हैं कभी? कभी भी नहीं गई हैं। तो आपकी तरबियत तो आप लोगों ने की है, उनकी माँ उनकी ऑब्वियसली नहीं थी, चाचा ने मिलकर पढ़ा, तरबियत वगैरह की है। तो तरबियत अच्छी की थी? तो शक वगैरह था कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा? तो फिर मुझे बताएं क्या वजह क्या बनी? बस कुछ हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। अच्छा, वो कह रही थी इधर कोई लड़का मिला, उसके साथ शादी करनी। शुरू कहाँ से हुई थी ये बात? मतलब फौरी तौर पर नहीं ना होता कि इसे लड़के से सीधा शादी कर लेनी है? बस आपको पता है मेरी मामा की डेथ हुई थी, तब कोई मसला बना था घर। कितना टाइम हो गया अम्मी की डेथ को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, तब मामला सही थे? बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, इधर ही रहता था, लेकिन जब से मैंने अपना घर लिया, फिर अपने आप दोनों एक ही घर में रहते थे? अरूज आप लोगों के साथ ही रहती थी? बड़ा भाई इधर रहता, छोटा उधर रहता था, एक ऊपर रहता था नीचे। अच्छा, आप दीवारें वगैरह कर ली हैं? ठीक है। तो वालिदा की डेथ के बाद ये मामला चल रहे हैं, तो आप लोग सेपरेट हो गए? अब वो सेपरेट सब हो गए, तो बेटी अकेली रहती थी। अब उसको मामला खराब हो गया। भाई क्या करते थे आपके? भाई वो एक तो फेरी लगाते थे। अच्छा, मिस्त्री भी थे। बच्ची घर अकेली रहती थी तो, लेकिन साथ साथ ही ना एक दीवार का ही फासला। आपको तो पता है बच्ची घर अंदर है, बिल्कुल हिफाजत में रहते थे आप लोग। बच्ची का आके पता वगैरह लेते थे? बिल्कुल पूछते थे। तो हुआ क्या ऐसा? मैं बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि फौरी तो नहीं ना अचानक इस तरह से शादी की तरफ आ जाती है। बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ जी। लेकिन जब मामला कोई खराब होना शुरू हो जाए ना, कोई घर पे कोई बड़ा रहता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम नजर आती है। जब बड़ों का सर पे हाथ होना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब नजर आता है ना मेरे सब पीछे कोई बड़ा नहीं है, तो फिर बात नहीं रहती। वो तो ठीक है, आपकी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्ची जवान थी, उसको पता है, आप लोगों ने तरबियत की है, आप लोगों को अपनी तरबियत पे शक भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी बच्चियों की भी वैसी तरबियत कर रहे हैं ना जैसे अरूज की की आपने, तो उसमें तो शक भी नहीं रहना चाहिए, जाहिर बात है इस तरह से ही है। तो फिर क्या कहते हैं, मामला कहाँ से शुरू हुए थे? मामला तो वो कह रही थी मैंने शादी करनी उस लड़के के साथ। लड़की के साथ मामला कहाँ से शुरू हुए थे? गली में आना जाना, पढ़ते तो जाती नहीं थी वो? उसके बाद वो आए तो उनको कहा, जब मैंने आपको मना किया तब फिर आ गया। किनको मना किया था आपने पहले?
जिन के बेटे वालों को, लड़के वालों को। आप लोगों से कैसे राब्ता होगा? उनके वालिद साहब ने किया, इधर ही लड़के रहते, ने किया? उनके नाना ने किया था। नाना ने राब्ता नाना क्या कहा राब्ता करके उन्होंने? जे हम लोग आना चाहते, मैंने कहा नहीं आप लोग नहीं आएंगे, मेरा भाई जो नहीं मानता है आप इस बात को छोड़ दें, अच्छी बात है, झगड़ा या लड़ाई या कुछ भी होगा तो इसमें ना अच्छी बात नहीं है, तो आप अपने घर खुश रहें, हमें अपने घर खुश रहने दें। उनके घर जाके मैं बोल के आया हूँ, बड़े बेशक आप उनसे पूछ सकते हैं मैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो फिर आगे भाई को इस बात का बहुत बुरा लगा, भी नाम बताया है, क्या बात है क्या नहीं है, तो ये मुंह उठा के फिर आ गए। अच्छा, बताए बगैर आ गए? हाँ जी, किसी को पता था कि वो आ रहे हैं? रूज को पता था बस। अच्छा। तो जब वो आए, वो इधर ही आए सीधे इनके घर ही। अच्छा। तो भाई मेरे घर चला गया, उसने कहा जी ये क्या मसला है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो लोग मेरे घर पे आ गए, किसने बुलाया? मैंने कहा भी मुझे तो पता नहीं है। जब वो मैं इधर आया हूँ, उनको अपने घर ले गया हूँ। अच्छा। उनको अपने घर ले गया हूँ, जो भाई था वो अपने घर आ गया। उनको मैंने कहा जब मैंने आपको मना किया तो आप फिर ऐसे मान क्यों नहीं रहे, क्या मसला? अच्छा। उसने कहा जी लड़की ने फोन किया, उसने कहा जी आप हमारे घर। तो मैंने कहा आपको पता था, आप पहले मुझसे बात करते, किसी से बड़े से बात कर सकते, पास ही तो घर है, कौन सा बहुत दूर थे। अच्छा। आप बात तो कर सकते थे ना, तो आप ऐसे ही आ गए, अच्छी बात है। सही बात है जी। लड़की ने कहा मैं लड़की के कहने पे पहले भी तो आप आ सकते थे, अच्छा। आज क्यों आए? खैर भाई, बड़े भाई ने हाथ जोड़े, आप इस बात को छोड़ दें प्लीज, आप कहीं और जाके अपने बेटे की शादी कर ले, हमारा भाई नहीं मानता है। अच्छा। फिर मैंने अपने भाई को बोला क्या कि भाई इस बात को छोड़ दें, अच्छी बात नहीं है, मतलब कि शादी कर दें आप कर दें। ये आपने उनको मशवरा फिर दिया? भी मशवरा दिया अच्छा। कि कल को भाग जाए, फिर भी डर तो था नुकसान, आपके जहन में? नुकसान तो होता ही है ना। जैसे डर था, उसने कोई धमकी वगैरह दी थी? नहीं, धमकी नहीं दी। भाई ने खुद कहा कि अगर जाना चाहती तो चली जा, मैंने तेरी शादी उधर नहीं करनी है। अच्छा। मैंने शादी तुम्हारी नहीं करनी है, जाना चले जा। अच्छा, मुझे बताएं, अरूज को पता था कि नशा करता है, शराब वगैरह पीता है? शायद उसको पता हो या ना पता हो, ये तो खुदा बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता। फिर भी वो शादी करने के लिए हर हालत में उससे तैयार थी। भाई ने कहा कि आप उनको कहें, आप अपने घर जाएं, आपको बता देंगे। अच्छा, देखिए ना, आपने जब आए आपने उससे अच्छे से ट्रीट किया? बिल्कुल। अच्छा। तो वो अपने घर चले गए। ठीक है। भाई ये जो मुझसे बड़ा ये साथ रहता है, इनके ससुर की तबीयत खराब है, भाभी तो उधर गई हुई थी, उन्होंने कॉल की कि वो सीरियस है, उसकी तबीयत खराब, उनको गुर्दों का मसला। अच्छा। भाई उधर चले गए, मैं अपने घर चला गया हूँ। सही है। वो लोग अपने घर सो गए। अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ है इस बात का नहीं पता। जिस दिन वो रिश्ता लेकर आए हैं उस दिन आप लोगों ने अच्छे से उनको ट्रीट किया? बिल्कुल बिल्कुल। उनको कहकर भेज दिया कि हमने नहीं करना, कि जवाब दे दिया कि हमने कहा कि दोबारा आना ही ना आप जाकर अपने बेटे को समझाएं, उसकी शादी के और करवा दें, खामखा हमारा नुकसान होगा, आपका होगा, इस बात को छोड़ दें आप। वो भी चले गए, हम लोग भी अपने घर चले गए। भाई इधर है, ये भाई जो अपने ससुराल वाले चला गया। मैं ना वाकई पे बाद में आती हूँ, आपको पता है अभी इतना सा नहीं। आप मुझे बताइए, आपकी दो बच्चियां कितने साल की हैं? मेरी तो बड़ी है, वो 12 साल की है। 12 साल की? छोटी 10 साल की है। 10 साल की है। पढ़ने जाती हैं? बिल्कुल। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं आप? बिल्कुल। खुद ही लेने जाते हैं, खुद ही छोड़ने जाते हैं? आप भी घर से बाहर जाते होंगे, घर में माँ के पास ही रहती हैं वो? बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्ची चाह रही है कि उसकी अपनी मर्जी से शादी हो जाए और लड़का आगे से अग्री है, वो अपने घर वालों को बाइज्जत तरीके से भेज रहा है, मैं आपकी बेटी की बात, अरूज की बात ही नहीं कर रही, वैसे एक मुझे जनरल बात का ना हाँ या ना में सादा जवाब में, बिल्कुल ठीक है, तो बाकी आप छोड़ दे, वो काम क्या करता था, पल्ला लगाता था, किसी की दुकान पे था, ठीक है, वो तैयार थी ना, गुजारनी तो उसने थी, बिल्कुल कर देनी चाहिए ना माँ बाप। मैंने अपने भाई को बहुत जबरदस्त समझाया, अपनी बहनों को बुलाया, समझाया आप इस बात को छोड़ दे, जिंदगी उसकी गुजारने दे। अच्छा। तो उसने कहा आप इस बात में ना आए, छोड़ दे इसको। उन्होंने आपको मना कर दिया? अच्छा, वो रिश्ता देखकर चले गए, मना कर दिया, ये मामला तय हो गया। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं जब जो काम पे गया हूँ सुबह, अच्छा। फर्स्ट टाइम तकरीबन 3 बजे मैं जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि सुबह मेरा काम होता, सुबह 3 बजे गया हूँ जी। तो मैं जब काम पे गया हूँ तो रास्ते में इनकी कॉल आ रही थी। अच्छा। घर पे तो कोई भी नहीं था, सही है, क्योंकि मैं अपने घर रहता हूँ, भाई इधर नहीं था, वो दोनों ही थे, अपना बेटी और बाप। अच्छा। तो मैं उधर गया हूँ तो इनकी रास्ते में कॉल मेरी गाड़ी पे था। अच्छा। नहीं समझ आई, जब मैंने उधर जाके देखा तो कॉल आई और मैंने बैक कॉल की। अच्छा। तो कहता आप जल्दी कर रहे हैं। मैंने कहा किसने कहा? भाई ने, जिन्होंने ये किया है। हाँ जी, उन्होंने कहा आप जल्दी घर आ जाए। अच्छा। मैंने कहा खैरियत है, आप जल्दी घर आ जाए बस। जब मैं घर आया हूँ तो देखो तो उसने बता दिया कि मैंने ये काम कर दिया। उसने आपको बता दिया कि क्या काम कर दिया? मैंने अपनी बेटी को मार दिया। उसने आपको ये साफ लफ्जों में बता दिया कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया?
कैसे मारा? थोड़े के साथ। हथौड़े के साथ? हथौड़ा घर में मौजूद था कहीं पे? वो मिस्त्री है, बता तो रहा हूँ। घर में सारा सामान था? उसका सारा सामान है। वो बाप था? अब तो ये खुदा बेहतर जानता है। उसकी माँ तो नहीं थी ना? माँ थी ना, थी बच्ची की? उसने ही पाला था ना? बिल्कुल। फिर आपने क्या कहा उसे? ये क्या किया आपने? फिर कहा जो मुझे अच्छा लगा ना, मुझे वो लगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया। उसने हक अदा किया आपने अपना? बिल्कुल। क्या हक अदा किया? पुलिस को कॉल की। खुद कॉल की? खुद कॉल की। उसको कुछ नहीं कहा? उसको क्या कहता? कुछ तो कहते ना उसको। क्या कहते बताइए ना, क्या कहते? देखे ना, मेरी बात सुने, वो कल को बाहर आ जाता है। बिल्कुल। आपकी बेटी है? बिल्कुल। आपकी बेटियां इधर देख ले कहीं पे, हथौड़ा लेके उनको मार दे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप तो खुल गया सर। मैंने इनसे रिश्ता ही खत्म कर देना है। फिर पुलिस को फोन किया? बिल्कुल, पुलिस आई, उन्होंने अपनी इंक्वायरी पूरी की। अच्छा। वो साथ ले गई। बच्ची कहाँ पे थी? बच्ची इधर थी। इधर खून में लथपथ पड़ी थी? जी बिल्कुल। और उसने आपको फोन कर दिया? जी। हथौड़े के साथ कहाँ वार किए थे? सर पे। सर पे हथौड़ा रख के उसने मारे? और ये बात खुद बता रहा है वो आपको अपने मुंह से? बिल्कुल। पुलिस वालों को भी उसने खुद ही बताया। ये बाप था? बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि एक बाप ने गैरत के नाम पर अपनी बेटी को हथौड़े के साथ कत्ल किया। उसके पास औजार घर में मौजूद थे क्योंकि वो मिस्त्री का काम करता है। बिल्कुल। बेटी की गलती क्या थी कि वो सिर्फ अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। तो ये हमारे मुआशरे में ये हाल है। बाप का जो जिम्मा होता है हमारी हिफाजत का, बेटियां बाप की घनी छांव में रहती हैं। और वो बच्ची यतीम, बच्ची की माँ नहीं थी ना? नहीं, माँ नहीं थी। कितने साल उसने पाला? छोड़कर चली गई हुई है। रही तो बाप के पास है ना? बिल्कुल। पहले मारता था ऐसे? मैंने उनको बहुत समझाया था। पहले मारता था? उन्होंने कभी नहीं मारा उसे। ऐसे कैसे हो सकता है ना, एक थप्पड़ ना मारो एकदम से हथौड़े से मार दिया। कभी नहीं मारा। मैंने उसे कहा जब औलाद बड़ी हो जाती है उनकी बात माननी चाहिए। वो नहीं सुनता किसी का। मैंने कहा फिर अब जो भी करे किया। अच्छा हुआ बीवी छोड़कर चली गई, वो तो बीवी को भी मार देता अपनी। ये तो उनकी प्रॉब्लम है। समझाया था बहुत, कुछ समझ में नहीं उनके आया। पहले ठीक से समझाना चाहिए था ना। दो बेटियों को घर रख कर बैठे हुए हो। इज्जत और गैरत के मामले ऐसे नहीं होते हैं। गैरत के मामले ये होते हैं कि बच्ची कह रही है मेरा रिश्ता कर दो, बच्ची मुंह से कह रही है। बाप की गैरत कैसे गवारा करती है अपनी बेटी की शादी ना करे? एक बच्ची ने मुंह से कह दिया है कि मेरी शादी कर दो, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये बाप की गैरत गवारा करे कि बच्ची की शादी ना करे? गैरत तो यहाँ पे आती है। चले, ये तो वो खुदा बेहतर जानता ना असल बात क्या थी। ये तो उनको बाप बेटी को पता ना असल बात क्या थी। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई कभी? उसने कभी बताया आपको क्या हुआ उस दौरान? मेरी उससे कलाम क्या हुई? पुलिस ले गई बस। पुलिस ने क्या बयान दिया? उन्होंने पुलिस को यही उसने बयान दिया कि मैंने, अब ये कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता कि पुलिस को क्या बयान दिया, लेकिन लगता यही है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती थी। उसके दरमियान जो पहले उनकी बातचीत हुई होगी, कोई मुकालमा हुआ होगा बाप ने बेटी से, बेटी ने बाप से कुछ अल्फाज कहे होंगे जिसमें तैश पाया होगा। ये तो पुलिस वालों को पता, मुझे किसी। दोबारा गए आप उसके पास? मुझे नहीं मिला दोबारा। कोई आपके घर में से गया नहीं उसके पीछे? नहीं। जाएंगे उसके पीछे? अब जरूरत ही नहीं है, हम क्यों जाए उनके पीछे। अब उसने किया तो भुगते। आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि उसने ठीक किया? खुदा बेहतर जानता। मुझे नहीं, हाँ या ना में बताए ना। हाँ, ठीक किया कि नहीं किया? ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? नहीं किया। पक्की बात है? अगर मैं आपके अल्फाज पहले मैं देख लूं तो आपने कहा वो ठीक किया। मैंने कहा वैसे पूछ रही हूँ बताइए ठीक किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसे आपके घर में से नहीं ठीक किया। उसे चाहिए था शादी कर देनी चाहिए। शादी कर देनी चाहिए थी। एक बाप को कैसे गवारा कर सकते हैं ना अपनी बेटी को कत्ल कर देना? बिल्कुल ठीक। ये बाप तो ना हुआ ना, दरिंदा हुआ, पाल रहा था सिर्फ मारने के लिए। आप लोगों को अपनी बेटियों को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए, चाहे भाई आपका, आप उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएं। बिल्कुल। उसके पीछे ना जाएं आप लोग। उसको जो सजा बनती है वो पूरी की जाए उसकी। ओके। दोबारा गए उसके, आपकी मुलाकात नहीं हुई उससे बाद? उसके बाद देखा भी नहीं आपने? नहीं। जब आपने पुलिस को फोन किया है वो यहाँ पे ही था? बिल्कुल इधर। फिर आपने क्या किया? उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया था, पुलिस वाले आए, उन्होंने खोला, उनको ले गए आराम से। तो आपके घर वाले, आपकी जो वाइफ वगैरह, उन्होंने आकर देखा नहीं बच्ची अरूज की हालत क्या थी? पुलिस वाले किसी को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। वो कह रहे थे जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कोई अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखे ना, वो बच्ची की माँ नहीं थी, एक बहन थी। अपनी बहन को उसने कुछ बताया था उससे पहले? उसकी बहन ने क्या कहा है? बहन भी तो है ना अरूज की एक, वो किधर है? वो अपने घर के चली गई है। तो उसके ससुराल वाले कैसे जीने देंगे उसको ना, कि तुम्हारे उसके साथ सलूक क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं। उसका शोहर उसके साथ कैसे रखेगा उसको कि तुम्हारा तो बाप ही नहीं बच्चियों का बना, कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? खुदा बेहतर जानता है।
اصل بات کیا ہے یہ تو ہم نہیں نہ جانتے. اصل بات یہی ہے کہ باپ نے غیرت کے نام پر ہتھوڑے کے ساتھ بچی کو قتل کر دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ میری شادی کر دو. باپ نشہ وغیرہ کرتا تھا؟ سگریٹ پیتے تھے. سگریٹ پیتا تھا؟ کون سا سگریٹ پیتا تھا؟ اب مجھے کیا پتا. چرس والا؟ آپ دیکھیں نا, آپ کو گھر رہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا. میں نے کہا نا میں ادھر سے چلا گیا ہوں, میرا گھر سامنے رہتے ہیں, بالکل الگ گھر ہے. ہاں جی. اب میرا گھر الگ ہے, کوئی اپنے گھر کیا کر رہا مجھے تو نہیں نا اس بات کا پتا. میری بات سنیں, بچے کی تو ماں تین تھی, یا تو بڑی بہن تھی یا چاچیاں تائیاں ہوتی ہیں نا. بالکل. آپ کی بیوی سے کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہو, کوئی شکوا کیا ہو؟ اگر کوئی بات کرتی تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے کبھی ہم سے بات ہی نہیں, کچھ بھی کہا ہو کہ مجھے لڑکا پسند ہے, ایسا کچھ بھی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہے سچ کی کبھی بچی نے؟ پتہ نہیں بچی اپنے والد سے کتنا تنگ ہوگی, کیا سلوک کرتا ہوگا اس کے ساتھ. مجھے نہیں لگتا. آپ لوگ تو 2 سال ہوئے نا دیوار کیے ہوئے. مجھے اس بات کو نہیں لگتا. میری بات سنیں نا, دیوار کیے ہوئے تو 2 سال ہوئے. دیکھیے میں, کوئی بھی باپ جو ہوتا ہے نا وہ جان بوجھ کر اپنی بچیوں کو نہیں مارتا. جب بچپن سے اسے سنبھالا ہو پالا ہو, جان بوجھ کر نہیں مارتا, کوئی وجہ ہوتی ہے. اب ان کو ہی بتانا, مجھے تو نہیں ہے پتا کیا وجہ. آپ مجھے بتائیں. میں اپنی بیٹی کو اگر تھپڑ بھی مار دوں گا نا تو پریشانی ہوتی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا, کوئی وجہ ہوتی ہے جو مارا ہے نا. اب مجھے وجہ ہوگی تو آپ اپنی بیٹی کو کچھ کریں گے. تو اب میں نے آپ کو بتایا, میں جنرلی پوچھ رہی ہوں. آپ نے کہا کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہی والد ہاتھ اٹھاتا ہے, بچی کو مارتا ہے, جو بالکل بالکل بالکل. اس حد تک جائیں گے آپ؟ نہیں, پھر بھی سوچ سمجھ کے جانا پڑتا. مطلب بچی کی آخری رسومات تو ہوتی ہے نا, وہ کیسے ادا کی, وہ کس نے ادا کی ہیں؟ وہ ہم لوگوں نے کی ہے. آپ لوگوں نے ادا کی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اس کی بہن آئی بھی تھی؟ ہاں بہن. بہن نے کیا کہا آپ سے؟ کچھ تو کہا ہوگا. کچھ بھی نہیں کہا میں نے, کچھ بھی نہیں بتایا. کچھ الفاظ بولے ہوں گے آپ لوگوں نے, کچھ بھی نہیں بتایا. اس بچی کے پیچھے کون جائے گا پھر؟ کس بچی کے پیچھے؟ جو اس کی عروج کی بڑی بہن ہے, کیا نام ہے ان کا؟ رابعہ. رابعہ کے پیچھے کون جائے گا؟ اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے آگے, حالات کیسے ہیں, کیا کرنا ہے سب دیکھیں گے. ابھی تک کیا سوچا ہے آپ نے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو پریشانیوں میں گھیرے ہوئے. سب سے بڑا بھائی ہے آپ کا؟ بالکل. تو مجھے تو لگتا ہے شاید آپ لوگ پیچھے جائیں گے اس کے. ابھی تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا, آپ نہیں جائیں گے, کوئی اور گھر بھائی میں چلا کوئی جائے گا. مہمان آتا ہے جاتا ہے, گھر میں بہت پریشانی ہے. پریشانی تو ظاہری بات ہے. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کسی بھی گھر میں سے ایک چور نکل آتا ہے نا تو اس کی ساری فیملی کو ہوتا ہے کہ کہلایا جاتا ہے نا کہ چور ہے. یہ غلط ہے سر. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اگر گلی میں سے کوئی ایک ڈاکو ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ڈاکو والی گلی ہے. بالکل ایسے. ایک خاندان میں کسی والد نے غیرت کے نام پر بچی کو قتل کر دیا ہے. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کی بچیوں کے لیے کیا مصیبت کھڑی کر گیا ہے وہ؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور نہ تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, نہ اتنا سمجھدار ہوں, اور نہ اتنا ذہین ہوں. پڑھے لکھے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے نا, سادی سادی انسانیت ہے. انسان اور جانور میں ایک سادہ سا فرق ہے. بالکل. جانور کون سا پڑھے ہوتے ہیں, وہ تو جانور ہی کہلائیں گے نا. ہم انسان میں اللہ تعالیٰ نے پڑھے نہیں ہے, شعور تو ایک دیا ہی ہے نا. بالکل بالکل. تو اس کو پڑھایا کیوں نہیں عروج کو؟ اب تو وہ اپنے بیٹیوں کو گھر سے جانے نہیں دیتا تھا. نہیں نا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو جانے نہیں دیتا تھا, اس کی تربیت تو آپ نے کی ہے نا. بالکل. گود میں تو آپ نے کھلایا, اس کو اسکول وغیرہ کچھ تو جانے دیتے ہوں گے نا. نہیں, کہیں نہیں جانے دیتے تھے, بس گھر پہ رہتی تھی. کیوں نہیں پڑھانے دیا؟ وہ اپنی دادی کے ساتھ ادھر ہی رہتی تھی, گھر پہ. دادی کے ساتھ گھر رہتی تھی؟ میری ماما 2 سال ہو گئے ماما کی ڈیتھ, اس کے بعد ہی تو سب لیدا ہوئے. پڑھنے کیوں نہیں جانے دیا؟ سادہ سا یہ پوچھ رہی ہوں بس. بڑی بہن کو بھی نہیں پڑھایا, وہ ان کی مرضی ہے, ہماری تو نہیں ہے نا. آپ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں؟ بالکل. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بڑی بیٹی 6ٹھی میں ہے, اور جو چھوٹی ہے وہ ہے 4 میں, اور بیٹے جو ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی کلاس میں ہے. مطلب کہ اس کا مزاج شروع سے شک اور اس طرح سے کر کے رہا تھا؟ نہیں, وہ ایسے ہی ہیں, وہ کہتے تھے ہماری بہنیں بھی ہیں, وہ بھی نہیں پڑھی لکھی ہیں شروع سے. نہیں, آپ بھی تو پڑھا رہے ہیں نا سر, آپ بھی تو حق ادا کر رہے ہیں نا. سر اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے میم, اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, نہیں پڑھانا چاہتے, وہ نہیں پڑھانا چاہتے, اس میں میری تو کیا غلطی. مطلب کہ اس کی شخصیت, مزاج اس کا پہلے سے شکی ٹائپ تھا, جو اپنی بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا. شکی ٹائپ نہیں تھا, لیکن بس ایسے ہی غصے والا تھا کہ اچھی بات ہے کہ آپ گھر پہ رہتے. غصے والا تھا اس میں پہلے سے ہی عنصر تھا لڑائیوں وغیرہ کا؟ نہیں, ایسا کسی سے بھی نہیں تھا. محلے وغیرہ میں سے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کیا؟ لڑائی جھگڑا بغیر وجہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے, آپ کو پتا. وجہ ہو تو کرتا ہے, ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب کہ مزاج تھا, کوئی چھیڑے تو وہ چھیڑ سکتا تھا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. پھر بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں بھائی کو, اس نے قتل کیا ہے. ہاں اسے بولیے قتل کیا ہے. میں نے کب کہا نہیں کیا, کہا ہے کہ نہیں کیا. جی کیا اس نے, جو اگر کیا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ملے گی. تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ بتائیں. کیوں ساتھ دیں گے, پیچھے جائیں گے اب اس کے؟ کیا لینے جائیں گے, اب پکا اس کو وہیں رکھیں گے؟ رہے گا جتنی دیر اس کی سزا ہے وہ بھگتے. غلطی کی ہے تو غلطی کی سزا تو ملے گی نا. مجھے بتائیں کہ یہ گھر جو ہے آپ کا, یہ سب کا سانجھا ہے؟
ये सबका साझा नहीं। अब उस तरफ भाई एक रहता है, वो उसका है, और ये मेरा और मेरे वो बड़े भाई का था, लेकिन मैंने ये इधर ही छोड़ा हुआ, मैंने अपना अलग ले लिया। किराए पे लिया हुआ है आपने? नहीं, मैंने अपना लिया। तो इसके हिस्से वगैरह होने? ये हो गए हुए हिस्से हो गए हुए? हाँ जी। ये अब इनके नाम हो गया हुआ है? हाँ जी। तो अब इसका क्या होगा? अब वो उसकी बेटी है, वो करेंगे जो भी करना, उनको पता। मतलब कि अगर वो बेटी है, आप वैसे एक सादा सा सवाल पूछ रही हूँ, गुस्सा ना कीजिएगा। जी बिल्कुल। इतना तो मामला हो गया है, घर में कत्लो गारत हो गया, मैं एक सवाल पूछ लूंगी तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है ना इसमें। अच्छा मुझे बताएं कि अब राबिया है ना सिर्फ? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये घर तो है नहीं कोई पीछे, ना उसका बेटा, ना औलाद है, ना वाली वारिस है, आपने उसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है। तो कहीं ये इरादा तो नहीं है कि ये आपके हिस्से आ जाए, इस वजह से आप लोग उसे ना निकालें? करती है मैम, मैंने अपना हिस्सा इधर छोड़ा हुआ, अपना लहदा घर लिया हुआ, क्या बात करती है आप? भाई पता तो चलता नहीं है ना, बाप गैरत के नाम पर बच्चियों को कत्ल कर रहा है, यहाँ पे भाई अगर उसको छोड़ आए वहां पर जाके जेल से इसलिए ना निकलवाएं कि आपका हिस्सा उसमें आ जाएगा, इंसान अपनी या मिलजुल कर सारे बांट लेंगे। कोई भी इंसान है ना, उसने अगर गलती की तो सजा उसे मिलती है। ठीक है, ऐसी कोई बात है? मेरी बात ना बदलें, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ऐसा कोई है जहन में? ऐसा कोई भी जहन में नहीं होता। हिस्से का कोई जहन में है? मैंने पहले अपना हिस्सा इधर छोड़ा हुआ, मैंने क्या हिस्सा लेना? देखिए लेना तो है ही ना, छोड़ा हुआ है, सामने ही रहते हैं ना, आप कौन सा चले गए? अब मुझे ये बताएं। हाँ जी। इधर मेरे कमरे में से उनका दरवाजा निकला हुआ। अच्छा। मेरे कमरे में से दरवाजा निकला जी, यहाँ से। तो बताएं मैं किधर रहता हूँ, कैसे रख सकता हूँ? अब पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, हमने तो कभी छेड़ा ही नहीं है। कहा ठीक है पड़ा हुआ। देखिए मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आपने सामने घर बना लिया अपना, शुक्र है। यहाँ पे ये बेच पूछ कर आप लोग अपना कुछ कर जाए, इसलिए उसको अंदर छोड़ दे। अब हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी बेटी है, जो भी करना उन्होंने करना, हमने तो नहीं ना करना। मैं यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ आपको कहना चाहूंगी कि यकीन जाने इंतहाई अफसोस की बात है, दरिंदगी की ना, ये सफाकियत की ना इंतहा है जो आपके भाई कर चले गए। और आपको सादा सादा आकर फोन किया ना आपने, तो मैं कहती हूँ आपने पुलिस को बुलाकर अपना हक तो अदा कर दिया, ना बुलाते तो आपने भी फंसना था, क्योंकि राजी आप भी नहीं थे। एक वजह तो ये भी बनी ना पुलिस के बुलाने की। ये बात नहीं है, बात यही है भाई। उन्होंने जब बताया तो आप ये बताएं, जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी का या आपकी भतीजी का ये हो गया तो मैं तो जान निकाल लूंगी उसकी, खुदा ना हंसता। आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ वही कह रही हूँ, जमीन निकलेगी ना तो आपको अपनी बेटियों का जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया, मुझे अच्छा लगा पुलिस को फोन करना मैंने कर दिया। आपने ये फर्ज नहीं अदा किया, आपने अपनी जान बचाई, क्योंकि आपको पता है ये मामला खानदान में चल रहा था, और अगर आप भी उस शादी से राजी नहीं हो रहे थे, आप भी मना कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुखालफत उनको मना किया था, रिश्ता ना लेकर आना, ये सब ना करना, जो भी मामलात रहे हैं। मैम आप मुझे ये बताएं, क्या मैंने उनको समझाया था या मना किया था, ये बताएं। पहले तो आप मना करके आए, आपने खुद बताया मना किया था। तो वो मना हो गए, आपने हो गए वो मना हो गए जी? नहीं हुए मना, वो फिर आए। अच्छा, फिर भी उनको समझाया। चले मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसे कोई आता ना तो यकीन जाने आप उसको थोड़ा सा कुछ तो उसको टॉर्चर करते हैं ना, जिस तरह से अपने बच्चे की उसने जान ली है। नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता था। क्या नाम है आपका? आसफ। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। बहुत अफसोस है हमें आपकी भतीजे का। शुक्रिया। आपको है अफसोस? हाँ जी। मुझे बताएं, ठीक किया आपके भाई ने? नहीं, ऐसा करना चाहिए था उसने? नहीं करना चाहिए। क्यों किया उसने? ये देखो, ये उनकी बेटी है। हाँ जी। हम चाहते हैं कि ये उसने बिल्कुल गलत किया है। अच्छा। बाकी कोई भी बाप है ऐसे गलत तो नहीं कर सकता। अच्छा। हम इधर नहीं आए थे, हम अपने ससुराल गए थे। अच्छा। जब मैं आया इधर, मेरे भाई ने छोटे ने फोन किया। अच्छा। तो मेरे उसको पुलिस भी ले गई थी, मेरे भाई को ले गई थी। हाँ जी, इसने मुझे बताया, वैसे ऐसे उसने कर दिया। ताड़े तो बड़ा है भाई, सब तो बड़ा है। हाँ जी। ठीक है, तुसी अरूज नूं पालिया वे? हाँ जी। ਤੇ ਤੂੰ ਰੂਜ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦਾਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਸੀ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਾਦੀ ਗਈ ਚਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ? ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਈਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ?
ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜਨਾ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕੁਛ ਲਿੱਤੀ ਹੋਗੀ? ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੜਪਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਆਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦੋਬਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਣੀ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਸੀਏਗੀ ਕੁੜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਧੀ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਜਾਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ सही ਕੀਤਾ है। मैं नहीं ये गल कही। फहीम साहब ऐसा नहीं है? नहीं सर, आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने फाइल किया भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन्होंने पहले क्या बयान दिया था आपको? जब इनसे मेरी पहले बात हुई थी ना, तो इन्होंने कहा था हालात को देखते हुए जो भी किया उन्होंने ठीक किया है। हालात को देखते हुए जो किया उन्होंने ठीक किया है। मैंने कहा जो हालात को देख के किया उसने वो किया, ठीक है। बाकी मैं ये कहता हूँ इनको सजा मिलनी चाहिए। पहले क्या किया इन्होंने? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पहले ये कहा था इन्होंने? नहीं, सजा वाली बात तो नहीं हुई थी, लेकिन ये जो इन्होंने कहा था ना कि मतलब हालात को देखते हुए जो मौजूदा हालात बन गए थे, उन हालात को देखते हुए जो भी किया इन्होंने ठीक किया है। सर, अपनी 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ? ਜਾਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿ ਇਹ ਕਹਾ था इन्होंने? ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰ। तो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, मैं इंजी उन्होंने किया शायद मेरे बोलने मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि ये मामला क्या चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि ये लड़की के चचा हैं और इन्होंने पहले फहीम साहब को बयान में ये कहा है, जो कि रिकॉर्डेड भी है, मैं चला भी दूंगी साइट पे, कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो किया है इनके भाई ने वो दुरुस्त किया है। अरूज के साथ दुरुस्त क्या किया है? गैरत के नाम पे बच्ची को कुल्हाड़े के साथ कत्ल किया है। और ये चचा का बयान है कि उसने जो भी किया है वो दुरुस्त किया है। और ये मेरे मुंह पे आप मुकर रहा है। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं चलाऊंगी फहीम सर, चलाऊंगी। दोनों रिकॉर्डिंग्स हैं, चली हुई भी है, जो आपने बात की है वो भी है, मैंने जो बात आपने कही है वही मैंने कही है। ये सारा सीन यहाँ पे चल रहा है और मैं आपको एक दफा सूरत हाल से आगाह करती जाऊँ। 4 भाई यहाँ पे एक साथ रहते थे, जो कि अब एक साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल साथ घरों में रहते हैं। और वो जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसकी वालिदा जब वो 8 माह की, उस 8 माह की थी, उसको घर से छोड़कर जा चुकी थी और उसकी तरबियत उसके चचा ने और उसकी दादी ने मिलकर ही की है। और उसके वालिद अकेले घर में होते थे जो उसके पास रहते थे बच्ची के। बच्ची ने सिर्फ अपने वालिद से ये इस्तदा की, अपील की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, व्हाटएवर यू कैन से, कि मेरी शादी फलां लड़के से कर दो जिसको मैं पसंद करती हूँ। लड़के वालों ने बाइज्जत तरीके से अपना रिश्ता जो है बच्ची के घर भेजा कि आप बाइज्जत तरीके से हमारी घर की बहू बना दे। बाद में अगर वो घर से भाग गई तो फिर ऐसा भी हो सकता है। हमारी गलती यहाँ पे ये है कि हमारे जहन में सिर्फ ये आता है कि बच्चियां घर से भाग जाएंगी। हमारे जहन में ये नहीं आता कि घर वाले बच्ची के साथ कुछ कर देंगे।
ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچی کچھ ایسا کر لے گی, بچی کچھ ایسا قدم اٹھا لے گی جس سے والدین کی عزت پہ حرف آ جائے گا. ہمارا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف بچیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو والد نے کیا ہے نا وہ تھوڑے کے ساتھ اسی گھر میں, اگر شہزاد بھائی آپ کو دکھا سکے, اسی گھر میں یہاں پہ اسی صحن میں والد نے قتل کر کے اپنے ہی بھائی کو فون کر کے کہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا قتل کر دیا ہے اور میرے سے یہ کام ہو چکا ہے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عمران. اسی محلے میں رہتے ہیں؟ نہیں, پرلے محلے پرلے محلے چ رہتے ہو. سر اتنے کی ہویا ہے؟ اتنے پیو نے دھی نوں مارتا ہے. اچھا, غلط کیتا ہے. غلط کیتا ہے. کی پتا چلیا سی گل, کی معاملہ چل رہا سی؟ معاملے تو پتہ نہیں, صرف اتنا ہی پتہ لگا ہے. نہیں پتا چلیا؟ ہاں جی. کچھ اور نہیں پتا چلیا کی جاندی سی, کس وجہ تو غلط اور کوئی پتہ نہیں گا. بس اتنا پتا ہے بھائی, اتنا پتہ ہے. تن کی پتا چلیا سی؟ کچھ نہیں پتا, سانو تو صبح ہی پتا چلیا کی پتا چلیا کہ وارڈ ہو گیا, قتل ہو گیا. کنے قتل کیتا ہے؟ باپ نے. باپ نے. تے کی صحیح کیتا وی انہیں؟ بھائی تے ہن اودی سوچ ہے ساڈے واسطے تے غلط ہے. اگر بچی شادی دا کہہ رہی تے والد قتل کر دے گا. غلط کیتا نا انہیں. تسی جانتے ہو نا, غلطی تے ہر بندے کو ہو جاندی, غلطی تے کوئی رولا نہیں دا. تسی جانتے ہو نا لوکاں نوں, محلے داری سارے جانتے ہوں ایک دوجے نوں. تے اس طرح شریف لوگ نے پہلے لڑائی وغیرہ جھگڑا کدی کیتا انہوں نے؟ نہیں, لڑائی جھگڑا نہ اج تک کسی نے بھی نہیں ہویا. تے جڑا والد سی انہاں دا کوئی رولا نہیں ہے دا. بندہ شریف سی, کی کردا سی؟ محنت مزدوری کردا, مستریاں دا کام کردا سی. تے اس طرح پہلے کلی گل سنن تو ملی سی؟ کوئی بھی نہیں. تر تک کوئی جھگڑا کوئی ہویا, کوئی رولا نہیں ہے دا. کچھ بھی نہیں اس طرح دا کچھ بھی ہے نہیں سی. سی. تر تک کوئی گل آئی کہ بچی کی چاہ رہی سی محلے چ؟ اس گل دا نہیں پتا ہے. اس گل دا کچھ بھی اس نہیں گل دا کوئی پتا نہیں. کام کار والے بندے کام تو آنا تے گھر بہ جانا ہے. ہن بتی گئی تے ادھر باہر نو آ گئے. ہمارے ساتھ اس ٹائم لاہور رنگ نمائندہ فہیم سندھو صاحب موجود ہیں جو کہ اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر مجھے بتائیں کہ اس کیس کے بارے میں آپ تک کیسے آیا اور کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ یہ جی ہمیں پتہ چلا ہے, یہ جو والد ہے اس نے نکسن مسیح اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے. تو جیسے ہمارے ذرائع سے پتہ چلا, اس کی رپورٹ کی ہے میں نے. اچھا. اس کے بعد پھر ان کے گھر جا کے وہاں سے بھی رپورٹنگ کی, ان سے بات کرنے کی کوشش کی. پہلے تو یہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان سے بات کی تو انہوں نے یہ سارا معاملہ بتایا کہ کوئی بچی کا کوئی کسی کے ساتھ چل رہا تھا کوئی معاملہ, تو شادی کی بات تھی. اس وجہ سے یہ باپ نے جو غیرت کے نام بچی کسی کو پسند کرتی تھی؟ جی پسند کرتی تھی. تو غیرت کے نام پہ اس نے ہتھوڑوں کے وار کر کے رات کو ہی اپنی بیٹی کو جو ہے وہ قتل کیا. اور صبح جو ہے بھائیوں نے پھر مشاورت کے بعد پولیس کو بلا کے تو اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ اریسٹ کروا دیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو ان کے ایک بھائی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے کہ جو بھائی نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے. آپ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, آپ کے پاس ریکارڈڈ بھی ہے؟ جی میرے پاس کیا بات ہوئی تھی اس دن آپ کی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا, جیسے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ جو کام کیا آپ کے بھائی نے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا, تو انہوں نے کہا جی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. تو یہ بات میری ان کے ساتھ ہوئی ہے, یہ ریکارڈڈ بھی ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے, چینل پہ چلی بھی ہے. یہ اس وقت ان کا موقف تھا. تو سر یہ المیہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح سے والد نے غیرت کے نام پر اپنی بچی کو قتل کر دیا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ نا سب سے پہلے چیز ہے کہ آج کل جو دور جا رہا ہے نا, اس دور میں سب سے جو اہم ضروری چیز ہے وہ ہے تربیت, جس کے اوپر نہ ہی والدین توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی اسکولوں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھانے والے جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں وہ صرف تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو انہوں نے اپنی بچی کو بھی کوئی تعلیم نہیں دی. یہ سب سے پہلا فرض ہے والدین کا کہ وہ اپنی اولاد, چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے, دونوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں, اور ایسی تربیت کریں کہ اگر وہ کسی جگہ پہ بھٹک جائیں تو والدین کے کہنے پہ وہ پھر اپنا ان کی بات کو مانیں. ہوتا یہ ہے کہ ایسے پسماندہ علاقوں میں یہ جو جس طبقے سے یہ لوگ بلونگ کرتے ہیں, یہاں پہ تقریباً آج کل اوورآل یہی ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کی باپ کا جو سارا دن ہے وہ گزر جاتا ہے محنت مزدوری کرنے میں. اس کے بعد وہ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتا, اور تربیت کی کمی ہے. تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے بچوں کو اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے. اب جیسے آپ نے ان سے بھی بات کی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچی کسی کو پسند کرتی تھی اور وہ لڑکا اس نے باقاعدہ رشتہ بھی بھیجا. اب ان کے
अंदरूनी मामलात क्या थे, पसे पुश जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिरी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि एक लड़की जो है वो किसी को पसंद करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए राज़ी थे। तो ये बाप ने अना का मसला बनाया है और उसके ऊपर उसने अपना उसको कत्ल कर दिया, और जो उसके चचा हैं वो कह रहे हैं कि वो लड़का ठीक नहीं है। तो ये सबसे पहले बच्ची को ऐसी तरबियत होनी चाहिए थी तो वो इसकी बात मान लेते अपने वालिद की और इस बात से मना हो जाती। अगर नहीं हुई, इसने सख्त ज़्यादती की है, ये फिर भी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वालिद को चाहिए था कि उसकी शादी कर देता। हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है और ये कहा गया है कि आप शादी से पहले अपनी बेटी की रजामंदगी भी ज़रूर जानें। सर, प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए आपने उनकी बातें सुनी है, तो उनमें कोई तजाद, कोई इस तरह से कोई चीज़ नजर आई है कि कोई झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? देखिए, जितनी बातें उन्होंने की हैं उनसे तो यही लग रहा है जो मौके की सूरत हाल है वो सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि उनको भी दुख है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कॉल किया है। हम लोग दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो बाज़ाहिर यही है कि उन्होंने पुलिस को खुद बुला के अपने भाई को पुलिस अगर वो ना बुलवाते तो उन्होंने फंस जाना था। ये नहीं कि उन्होंने हक अदा किया है, ये है कि उन्होंने अपनी जान बचाई है। नहीं, वो अलग-अलग घर में रहते हैं। अगर एक घर में रहते होते तो फिर ये लोग फंसते थे। बसूरत दिगर ये अलग-अलग घर में रहते हैं। अब एक के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को तो कोई भी कानून नहीं दे सकता। तो उस दिन उन्होंने, और ये ज़रूर है कि उस दिन उन्होंने ये बात की है कि ये जो किया है ये ठीक किया। आज शायद उनको समझ आ चुकी है या उन्होंने अपना बयान आज ये इतना बदल लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा आज इतना अफसोसनाक वाकया था जिसको बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि वालिद अपनी बेटियों के साथ ये सलूक कर सकते हैं। पहले तो उस बच्ची को तरबियत नहीं की गई, उस बच्ची को तालीम नहीं दिलवाई गई जिस बच्ची की माँ नहीं थी। बच्ची की उम्र 18 साल है। अगर कोई बच्ची अपने वालिद से ये कह रही है कि मेरी शादी कर दो, तो गैरत यहाँ पे वालिद की जागती है। मैंने कभी नहीं सुना कि हथौड़े के वार से 18 साल बच्ची को सिर्फ एक गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। बात सिर्फ हमारी खवातीन की आ जाती है, हम लड़कियों की आ जाती है कि औरतें या खवातीन ऐसा कोई काम कर जाएंगी कि खानदान के नाम पर कोई हर्फ आ जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा कि घर वाले कैसा सलूक करेंगे या उस बच्ची का क्या होगा। हम 21वीं सदी के इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी औरतों को उसके हकूक नहीं मिल रहे हैं। हकूक क्या है? सिर्फ पसंद की शादी करना चाहती है। खुदारा आप रहम करें, गैरत के नाम पर कभी बेटे को, कभी बहन को, कभी बेटी को इस तरह से अभी तक कत्ल किया जा रहा है। तो इस वाक़ये का सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की जाए, ताकि कोई भी करने से पहले 10 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।